हो तुम शिशु राजा, हमें तुम्हारी महानता। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। संत मत्ती अध्याय 2 वचन 1 से 12 तक। Gospel of Saint Matthew chapter 2 verse 1 to 12। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 वचन 1 से 12 तक। यीशु का जन्म यहूदिया के बेथलेहम में राजा हेरोद के समय में हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और कहने लगे, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हमने उनका तारा उदित होते देखा है, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीहा कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदियों के बेथलेहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, यह बेथलेहम यूदा की भूमि तो यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर लिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बेथलेहम भेजते हुए कहा, जाइए बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारीख को उदित होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और वहां जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसके माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें सपने में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटे, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, आज हम 3 राजाओं को याद करते हैं जिनको तारे का मदद से प्रभु यीशु तक आने के लिए प्रेरित किया गया है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये तीनों राजा लोग पेगन्स थे। दे वर नेचर वर्शिपर, सृष्टि की पूजा करने वाले थे। फिर भी गॉड ईश्वर ने उन लोगों को प्रकट किया तारे के द्वारा। तारे जिनकी वे पूजा करते थे, यानी मूर्ति पूजक लोगों को या पेगन लोगों को ईश्वर ऐसी चीजों के द्वारा उन्हें प्रकट करते हैं जो उनके लिए उपलब्ध है, जिनसे वे परिचित है। वे सृष्टि की पूजा करते थे, तारे सूर्य का, और इसलिए तारे के द्वारा ईश्वर उन्हें अपने आप को प्रकट करते हैं। और इसलिए तारे को देखकर वे वहां पहुंचते हैं जहां
प्रभु यीशु का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। और वहां तक आने के लिए उन्हें तारे के द्वारा क्या मिली, रास्ता मिली। और इसलिए वे यीशु तक आते हैं। नेचर वर्शिपर यानी सृष्टि की पूजा करने वाले जैसा अपने भेंट चढ़ाते हैं और वैसे ही वे वापस भी चले जाते हैं। वे ना तो यहूदी बनते हैं यीशु से मिलने के बाद, ना क्रिस्तीय बनते हैं। जैसे आए वैसे चले जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि यीशु या ईश्वर सभी धर्म के लोगों को प्यार करते हैं और जब सच्चे दिल से ईश्वर के पास आकर अपने आप को या भेंट चढ़ाते हैं, ईश्वर उन्हें स्वीकार करते हैं और उन्हें दूसरे रास्ते से जाने के लिए भी बाध्य करते हैं। और इसलिए हमारा धर्म, हमारे ईश्वर न केवल हम, आप और मैं चुने हुए व्यक्तियों के लिए, मगर हमारे ईश्वर सभी मानव जाति के लिए। प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म के दिन प्रभु यीशु की आराधना करने के लिए गडरियों को बुलाया गया स्वर्गदूतों के द्वारा। और आज ही प्रभु यीशु का जन्म का ज्ञान उन लोगों को प्राप्त होती है जो पेगन है, अविश्वासी है और दूर दराज देश में रहने वाले। गडरिये पास में थे। ये 3 राजा लोग शायद बताया जाता है कि 3 महीने से वो लोग यात्रा करते आए। तो इससे पता चलता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म ना केवल पास रहने वालों के लिए, जो ईश्वर से दूर रहने वालों के लिए, यानी ना केवल गडरिये जो समाज के छोटे दर्ज के लोग हैं, मगर राजा लोग, जो ज्ञानी लोग, ऊंचे दर्ज के लोग भी। प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म का असर हर मानव के लिए। इसे हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु जन्म लेते हैं सारी मानव जाति के लिए। और इसे पता चलता है कि एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर है और उस ईश्वर की खोज में जो निकलते हैं, ईश्वर उन्हें अपने आप को प्रकट करते हैं और इसलिए उनका खोज व्यर्थ नहीं जाता है। जैसे हमने वचन में सुना है, जहां यीशु का जन्म हुआ वहां तक तारे उन्हें ले जाते हैं, उनके तारे के माध्यम से यीशु तक पहुंचते हैं। यानी गॉड रिवील्स, अपने आप को प्रकट करते हैं जो लोग उन्हें सच्चे दिल से खोजते हैं। एक बार ऐसा हुआ, 3 किसान लोग ठंडी के मारे आग के पास बैठकर ताप रहे हैं। लेकिन ये अनिल को अभी भी ठंड लग रही, दोनों गले लगा बैठी, सीधा बैठी, ठंडी लग रही है। तो ठंडी में तापते, आग तापते तापते 3 जन थे, उसमें से 2 जन को वाद विवाद में बिट जाते हैं, यही कहते हुए कि मेरा धर्म सच्चा है। दूसरा ने बोला नहीं मेरा, दोनों लड़ाई के लिए कूद खड़े हो गए। और तीसरा व्यक्ति जो बुजुर्ग है उन्हें शांत करता है और आपस में दोनों मिलकर बोले, अच्छा आप ही बता दीजिए हम दोनों के धर्म में कौन सा सही धर्म है, सच्चा धर्म है। फिर वो बुजुर्ग आदमी ने अपनी लंबी दाढ़ी साफ करते हुए उसने कहा, देखो ये पहाड़ के उस पर ऑयल मिल है। कौन सा मिल है? चक्की, तेल पीसने वाला, बीजा तेल निकालने वाला मिल है। उस मिल को पहुंच सकते हैं पहाड़ के ऊपर चढ़कर, जो रास्ता सबसे छोटा है मगर कठिन है। पहाड़ के दाहिनी तरफ से आप जा सकते हैं, जो रास्ता उबाड़ कबाड़ है मगर आप जरूर पहुंच पाएंगे। और बाएं तरफ भी आप जा सकते हैं, लंबा रास्ता है मगर साफ सुथरा रास्ता है। और जब आप ये 3 रास्ते में से कोई भी रास्ते से होकर मिल चक्की पहुंचेंगे,
चक्की वाला यह नहीं पूछता कि तुम कौन सा रास्ते से आया, मगर यही पूछेगा कि तुम्हारा बीज जो तेल निकाल के लाया वो कितने अच्छा है, कितना तेल मिल सकता है। तो वैसा कौन सा भी रास्ते से हम उस ईश्वर को ढूंढे, मगर हमारे जीवन में हमने क्या किया है, किस प्रकार का फल उत्पन्न किया है जिसके द्वारा अच्छा तेल मिल सके और लाभदायक आपका जीवन, जिसके द्वारा आपका जीवन का परिचय हो। इसलिए ईश्वर की खोज करना कोई भी रास्ता हो सकता है। एक ही ईश्वर है, एक ही मिल है, मगर उसे कैसे आप पहुंचते हैं, पहाड़ के ऊपर चढ़कर या पहाड़ के आजू बाजू से जाकर, आपकी खोज आपके ऊपर है। मगर आज हम देखते हैं ईश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं यीशु के माध्यम से। जो एकमात्र ईश्वर है वह प्रकट करते हैं यीशु के जन्म के द्वारा, और यीशु के जन्म द्वारा हमें यही पता चलता है कि सच्चाई का प्रकट हुआ है, और जिसके द्वारा हम सच्चे ईश्वर को हम दिल से प्यार कर सकते हैं और उनको निकटतम रास्ते से अनुसरण कर सकते हैं। तो आज की सुसमाचार में हमने सुना है तेरी ज्योति, आज की पहले पाठ में तेरी ज्योति तेरे पास आ रही है कि नहीं फिलोमिना? आज के पहले पाठ पढ़िए, अध्याय 60। उठकर प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। पृथ्वी और अंधकार छाया हुआ है और राष्ट्रों पर घोर अंधकार, किंतु तुझ पर प्रभु उदित हो रहा है। तो यह वचन बताता है पृथ्वी पर अंधकार छाया हुआ है और राष्ट्रों पर घोर अंधकार। आपने इस वचन को मेरे बात बोलिए, पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है और राष्ट्रों पर घोर अंधकार, किंतु तुझ पर प्रभु उदित हो रहा है, तेरे ऊपर उसकी महिमा प्रकट हो रही है। तो आइज़ाया भविष्यवाणी करते हैं किसके बारे में? प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्म के बारे में। प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म जब सारी दुनिया में अंधकार, पाप की अंधकार फैला हुआ है और सारी राष्ट्रों पर घोर अंधकार, ऐसे समय पर वचन कहता है उठकर प्रकाशमान हो जाओ। ये उठकर प्रकाशमान हो जाओ करके किससे कहता है? यरूशलेम से कहता है, उठकर प्रकाशमान हो जाओ क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है। यरूशलेम आगे चलकर यह भविष्यवाणी किसकी ओर संकेत करेगा? कलीसिया की ओर संकेत करेगा। कलीसिया प्रभु यीशु की ज्योति को स्वीकार करती है। कलीसिया के द्वारा सभी राष्ट्रों का अंधकार दूर हो जाएगा और कलीसिया जिस प्रभु यीशु ने स्थापित किया उसके द्वारा क्या हो जाएगा? चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देखो, सब मिलकर तेरे पास आ रहे। वचन 4 में हम पढ़ेंगे, आप इस वचन को मेरे पास बोलिए, चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देख, सब मिलकर तेरे पास आ रहे हैं, तेरे पुत्र दूर से चले आ रहे हैं, लोग तेरी पुत्रियों को गोद में उठा कर लाते हैं। ये किसकी ओर संकेत करता है? कलीसिया जो प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से स्थापित हुआ है, उसमें बहुत से लोग आकर शामिल हो रहे हैं, प्रभु यीशु को जाने पहचाने और प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में अपना रहे हैं। और इसलिए आज हम देखते हैं कलीसिया में कितने हजारों की, करोड़ों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। यह इसकी ओर संकेत करता है और नबी इसायाह इसके बारे में बहुत पहले से ही भविष्यवाणी कर दिया है। और आज के सुसमाचार में हम पढ़ेंगे अध्याय 2 वचन 1 में। पहला वचन पढ़िए, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 वचन 1। वंदना। ईसा का जन्म
यहूदिया के बैतलहम में राजा हेरोद के समय हुआ था। या राजा हेरोद के समय में हुआ था। ये राजा हेरोद कौन है? ये राजा हेरोद की अपॉइंटमेंट उसको किसने राजा के पदवी में बिठाया है? उसने राजा के पदवी में बिठाया है द रोमन्स, रोम राज्य के लोग जिसके ऊपर पूरे अधिकार था, उसे हेरोद को राजा के रूप में बिठाते हैं। बताया जाता है कि प्रभु यीशु के जन्म के पहले हेरोद राजा 34 साल से राज्य करते आ रहा है और हेरोद राजा रोम के लोगों के द्वारा राजा के पदवी में बिठाने के कारण हर बातों में वे उनके ऊपर निर्भर रहता था। और हेरोद को हेरोद द ग्रेट, हेरोद महान के रूप में इसलिए जाना जाता था, पहचाना जाता है हेरोद द ग्रेट। क्यों? क्योंकि वह ऐसे कार्य किया है। राजा बनने के बाद ये ऐसे क्राइम अपराध किया है, ऐसे खून बहाया है और इसलिए उसको अपना कुर्सी पर बैठे रहने के लिए और उसने यरूशलेम मंदिर को सजाया है, बनाया है, रिपेयर किया है, सुधार में लाया है और शहर में बहुत से सुंदर सुंदर चीजें बना कर रखी है। और इस प्रकार हेरोद द ग्रेट के रूप में इसलिए जाना जाता है उसके कर्मों के द्वारा, उसके कार्यों के द्वारा। और उस समय अगस्टस वाज एम्परर, राजा के रूप में रोम में एम्परर था। और उस समय बताया जाता है द वर्ल्ड, दुनिया, उस समय की दुनिया रोम शहर से, रोम राज्य के से अच्छे से जुड़ा हुआ था। लोग अलग अलग देशों से रोम के साथ आना जाना करते थे और उस समय सभी लोग ग्रीक भाषा बोलते थे, ग्रीक भाषा बोलते थे। और इसलिए ईश्वर ने प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म का समय ऐसी जगह चुना है, ऐसी लोगों के बीच में चुना है, ऐसे वातावरण हो जहां रोम में सभी देश के लोग रोम के साथ जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को आना जाना संभव है, एक ही भाषा बोलते होंगे और इस कारण प्रभु यीशु क्रिस्त का सुसमाचार का फैलाव जल्दी से हो सके और आसानी से हो सके। और इसलिए ऐसे समय पर प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म यरूशलेम में होता है। आगे चलकर वचन में हम पढ़ेंगे, आगे दूसरा वचन पढ़िए, 2 में पढ़िए। नहीं, इसके बाद है, पहले वचन में है हेरोद राजा के समय हुआ था, इसके बाद है ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए। ये ज्योतिषी कौन है? पेगन लोग। ज्योतिषी कौन है? पेगन। उस समय में, उस जमाने में ज्योतिषी को वे फिलोसोफर्स, जो थिंकर्स, सोचने वाले, वाद विवाद करने वाले, ज्योतिषी को प्रीस्ट, पुरोहितों के रूप में जाना जाता है। और ज्योतिषी वे होते थे जो एस्ट्रोनॉमर, आकाश को, तारों को पढ़ने वाले, समझ सकने वाले। ये 3 किस्म के लोग होते थे ज्योतिषी, पुरोहित के रूप में, फिलोसोफर्स के रूप में और एस्ट्रोनॉमर्स, जो आकाश की तारों को वंदना क्या करने वाले, जानने वाले और समझने वाले हैं। और ये ज्योतिषी ज्यादा से ज्यादा पर्शिया और अरेबिया के स्थानों में रहने वाले थे और उस समय में वे लोग पढ़े लिखे लोग जाने जाते थे। They were the learned men of that time। और ज्यादा से ज्यादा समय वे लोग आकाश की तारों के पढ़ने वाले या धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करने वाले या दवाई, मेडिसिन, ये 3 चीजों में ये बुद्धिमान लोग अपना समय बिताते थे। और पर्शिया के राजा लोग इन 3 किस्म के लोगों को
अपने कचहरी में, कोर्ट में ज्यादा महत्व दिया करते थे। और ये 3 लोगों को राजा लोग अपने साथ रखते थे। जब युद्ध में जाते हैं तो वे लोग सलाह देने के लिए कैसे लड़ना है, कहाँ से चिपना है। सो देवर माने हुए लोग थे, ये एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी। और ये ज्योतिषी वचन कहता है यरूशलेम आए। कहाँ आए? यरूशलेम आए। और यरूशलेम उस समय क्या था? द कैपिटल सिटी ऑफ यहूदिया का कैपिटल सिटी है कि नहीं आलवीन? कैपिटल सिटी ऑफ जुदेया या यहूदिया के कैपिटल सिटी था। और यरूशलेम इज द प्लेस ऑफ कॉमन वर्शिप। दुनिया के सभी लोग यरूशलेम मंदिर में ईश्वर की पूजा करने के लिए आते थे। और यीशु के जीवन का बहुत से घटना भी यरूशलेम शहर में हुआ है। और सबसे महान घटना यरूशलेम में क्या हुआ यीशु के साथ? स्वीटी, यीशु के साथ सबसे महान घटना यरूशलेम हुआ। कौन सी घटना थी? वंदना, यीशु की पकड़ाए, मारे, पीटे, क्रूस पर चढ़ाए। तो यीशु के सबसे महान घटना कहाँ हुई? यीशु ने संदेह क्यों? वंदना सोच रहे यीशु यरूशलेम में मरे। दिस इज द ग्रेटेस्ट घटना प्रभु यीशु के जीवन में। और वचन 2 में हम पढ़ेंगे, 2:2 में। और यह बोले यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? यस, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? क्योंकि उस समय पूरे यरूशलेम में ऐसी अपेक्षा था, देयर वाज एक्सपेक्टेशन, कोई रिमार्केबल मैन, एक विशेष व्यक्ति का जन्म होने वाला है। सभी लोगों के बीच में ऐसी एक एक्सपेक्टेशन था, इंतजार थे। और वे ये भी सोचते थे वो जो जन्म लेगा वह हमें रोम के गुलामी से हमें मुक्ति देगा। और वचन कहता है हमने उसका तारा उदित होते देखा है। क्या देखा है? इसलिए हम चारों तरफ तारे बांधते हैं। हमने उसका तारा, किसका तारा? यीशु की तारा। और इसलिए जहां कहीं भी हम तारा बांधे हुए देखते हैं यीशु का, उस जगह पे क्या होता है? जन्म होता है। आपके घर में तारा बांधे थी? आपके घर में यीशु का, यीशु जहां कहीं जन्म लेते हैं वहां क्या करते हैं? हम संकेत है। लोग पूछेंगे भैया आप तारा क्यों बांधे? फिर आप बोल सकते हैं ये हमारे प्रभु यीशु का जन्म का प्रतीक है, संकेत है। इसलिए तारा, आपका घर में तारा बांधना है, सबके घर में बांधना है। जो भी लोग विश्वास करते हैं, दैट इज अ साइन जीसस इज बोर्न इन अ हाउस। आपके घर में बांधी थी? मुंडी मत हिलाओ। आपके घर में बांधी थी? मैंने मुंडी लगा पूछा क्या? शब्द से पूछा। स्वीटी आपके घर में तारे बांधी थी? यस, वेरी गुड। अनुष्का? वेरी गुड। आपके घर में तारा बांधी थी? आपके घर, यस फादर बोलो। आपके घर में तारा बांधी थी? यस फादर बोलो। आपके घर में तारा बांधी थी? बोलो ना। तो उसका तारा उदित होते हुए हमने देखा है। ये तारे के बारे में उस जमाने में क्या विचार था? तो तारा जब कभी आकाश में दिखाई देता है लोग समझते थे एक विशेष घटना होने वाली है। और इस प्रकार उस समय के इतिहास में दर्ज हुआ है जब रोमन हिस्टोरियंस, रोम के इतिहास लिखने वाले बताते हैं कि बहुत से तारे ऐसे समय पर वह उस समय में उठा हुआ है और यह संकेत करता है किसी महान व्यक्ति का जन्म या मृत्यु होने वाला है। बताया जाता है कि जूलियस सीजर जब उसकी मृत्यु हुआ, आकाश में एक तारे 7 दिनों तक चमकते रहे बोले, ये इतिहास में लिखा है। तो इसलिए जब यह ज्योतिषी तारे को देखकर
यरूशलेम की ओर यह उनको तारा दिखाई दिया, यरूशलेम की ओर संकेत करते हुए, और इसलिए वे तुरंत तारे को देखकर यरूशलेम की ओर ये चल पड़ते हैं और आते हैं। और उसके बाद वचन में हम बताते हैं, ये तारा देखकर यरूशलेम शहर आया, यरूशलेम में हेरोद के पास आया और कहते हैं हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। जब वे कहते हैं हम उन्हें दंडवत करने आए हैं, ये कोई रिलीजियस वर्शिप नहीं है, ये कोई धार्मिक पूजन विधि में जैसे हम वर्शिप करते हैं ऐसे मतलब से नहीं आए, मगर उस समय में लोगों के बीच में, यहूदियों के बीच में यही रिवाज था। जब एक व्यक्ति दूसरे राजा से मिलने जाता है, उनको दंडवत करने के लिए इसी प्रकार साष्टांग प्रणाम, अपनी मुंडी धरती पर करके फ्लैट धरती पर लेट के एक दूसरों की प्रणाम करते थे। इसलिए ये ज्योतिषी कहते हैं हम उन्हें दंडवत करने के लिए आए हैं, ईश्वर के रूप में नहीं, मगर एक साधारण राजा जो जन्मा है उसके दंडवत करने के लिए हमने आए हैं। और इसी प्रकार यहूदी जाति के प्रभु यीशु जो राजा के रूप में जन्मा, उसे दंडवत करने के लिए ये तीनों राजा लोग आए हैं। वचन 3 में हम पढ़ेंगे, वचन 3 में पढ़िए। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। यस यस, आप लोग इस वचन के मेरे बात बोली, यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। यरूशलेम ये बात को सुनकर, यीशु के जन्म के बारे में सुनकर हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। इसमें घबराने की क्या बात है? फिलोमिना, क्यों घबरा गए? क्योंकि किसी राजा के जन्म में तारे दिखाई देते हैं, और जब यह ज्योतिषी आकर हेरोद से ही पूछते हैं नवजात राजा का जन्म कहाँ हुआ है, और राजा इसलिए घबरा गया क्योंकि वह कुर्सी में बने रहने के लिए क्या नहीं किया, उसने हत्या किया है, अपराध किया है और खून बहाया है, और किसी भी हालत से वह कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता है। बताया जाता है कि हेरोद के जीवन में जब उसके ही 2 बेटे उसके विरुद्ध कुर्सी पर बैठने के लिए खड़े हो गए, उन दोनों को हत्या कर देता और उसकी औरत को भी वह हत्या कर देता। इसलिए वो किसी का सामना नहीं कर सकता जो उसकी कुर्सी के विरोध में खड़े। इतने कुर्सी उसके लिए प्यारे थी, और इसलिए जब यह यीशु राजा के बारे में सुनता है, नवजात राजा कहाँ है, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं, इसलिए वो तुरंत क्या जाता है, डर जाता, अभी मेरा कुर्सी छीनने के लिए कोई आ गया है, और इसलिए वो घबरा गया। और सारा यरूशलेम घबरा गया। सारा यरूशलेम मतलब जो कोई लोग हेरोद के साथ थे, हेरोद के साथी लोग, चमचे लोग, वे भी घबरा गए। और यरूशलेम के अन्य लोगों को यह खुशखबरी थी क्योंकि उन्हें रोम राज्य की गुलामी से स्वतंत्रता मिलेगी, और इसलिए हेरोद राजा घबरा जाता है और सारा यरूशलेम में। आगे चलकर हम देखेंगे वचन 8 में, फिर उसने उन्हें बेथलेहम भेजते हुए कहा, जाइए बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए। आप लोग इस वचन में मेरे बात बोले, जाइए बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। ठीक ठीक पता लगाइए, किससे कहता है? ज्योतिषियों से कहता है। सीक वेरी डिलीजेंटली, साफ सुथरा हर एक माइन्यूट रूप में उसके पता लगाइए, ताकि मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। जानने के बाद मुझे वापस आकर मुझे भी खबर दीजिए, ताकि मैं भी जाकर उसे दंडवत करो, वर्शिप करो। यहां हेरोद राजा के क्या, किसको हम देखते हैं? कपट को।
जो अच्छे लोग हैं, यीशु के दर्शन के लिए जा रहे हैं, उन्हें गलत काम के लिए वह इस्तेमाल कर रहा है। दिस इज द पर्पस ऑफ द विकेड पीपल। जो बुरे लोग हैं, जो अपराधी है, वे हमेशा अच्छे लोगों के इस्तेमाल करते हैं अपने गलत उद्देश्य को पूरा करने के लिए। वो कैसे वो रंग देता है, हेरोद राजा रंग देता है, मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। इसलिए कोई सुनने वाले समझ जाएंगे कि ये सच में हमारे साथ है, मगर उसके दिल में जो कपट है उसे सर्वनाश करने के लिए। यदि वे आकर उसे सही सही ठीक ठीक पता लगाइए, पता लगाने के बाद यदि आकर वे सूचना दे देंगे, वो उसे मारने के लिए असल हो जाए। मगर दुनिया को दिखाता है, धार्मिक रंग देता है, पवित्रता की रंग देता, मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। और इसलिए हमें कपटी लोगों से सावधान रहना है। और इसलिए वे लोग को ईश्वर का संदेश मिलता है सपने में, तुम लोग इसी रास्ते से नहीं जाना, दूसरे रास्ते से होकर जाना है। तो यहां हमें पता चलता है ईश्वर कैसे अपने लोगों को रक्षा करता है। जिनको ईश्वर प्यार करता है उन्हें वह रक्षा भी करता है। हालांकि इंसान कितना भी कपटी क्यों ना हो, हेरोद राजा के समान, मुंह में एक शब्द है और दिल में दूसरी बात। दिल में वो बच्चे को मारने के लिए सोच रहा है और मुंह से क्या शब्द निकलता है, मैं भी आकर तुम्हें दंडवत करूं। इसलिए अच्छी अच्छी भाषा बोलने वालों से सावधान रहो। जो धार्मिकता की बातें बोल के आपको फंसाना चाहते हैं या आपके द्वारा लाभ उठाना चाहते हैं, इसलिए हमें होशियार रहना है। कभी कभी हम समझ नहीं पाते। यदि ईश्वर उन्हें सपने में नहीं दिखाई दिया तो वो वापस जाते थे, क्योंकि वे सीधा साधे लोग थे। मगर इसलिए सीधे साधे लोगों को ईश्वर क्या करता है, बचाता है, सही रास्ता दिखाता है, सपने में उन्हें दिखाई देता है और तुम लोग दूसरे रास्ते से जाना। और इसलिए ईश्वर की दृष्टि दोनों अच्छे लोग और बुरे लोगों पर, दोनों पर निगरानी रखता है। जो अच्छे लोग क्या कर रहे हैं और बुरे लोग क्या कर रहे हैं, और अच्छे लोगों को कैसे बचाना है और बुरे लोगों को कैसे फंसाना, ईश्वर जानते। इसलिए हम घबराने की जरूरत नहीं। जब हमारा दिल साफ है, ईश्वर के साथ हमारा नियत सही है, तो किसी भी प्रकार की आपत्ति हमारे जीवन में आने नहीं देगा। ये ईश्वर की, जो अच्छा बुरा दोनों को देखता है, वह अपने भक्तों की रक्षा करता है। इसलिए हम पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ तेरेसा बहन 15:3 में, सूक्ति ग्रंथ 15:3। सूक्ति ग्रंथ 15:3 में, आंखें सब कुछ देखती है, वह भले बुरे दोनों पर दृष्टि दौड़ाता है। आप लोग वचन की मेहरबानी बोलिए। प्रभु की आंखें सब कुछ देखती है, वह भले बुरे दोनों पर दृष्टि दौड़ाता है। बहुत बार हम यही शिकायत करते हैं, ईश्वर वो देखता नहीं, इन लोग कितना बुरा काम कर रहे हैं, इतना गलत काम कर रहे हैं, फिर भी ईश्वर कुछ करता है कि नहीं। वचन कहता है दोनों पर दृष्टि दौड़ाता है और अच्छे लोगों को बचाता है। और हम यही सोचते हैं, बुरे लोगों को ईश्वर तुरंत क्या करना चाहिए, सजा देना चाहिए और नष्ट करना चाहिए। मगर ईश्वर की व्यवहार बुरे लोगों के साथ ऐसा नहीं। जैसे हम आगे चलकर पढ़ेंगे, यिर्मयाह के बाद कौन सा नबी आता है, एजेकियल के ग्रंथ। ये कहता है मैं बुरे लोगों की मृत्यु से, वचन पूरा पूरा आलबेन, मैं पापी लोगों की मृत्यु से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इसलिए हेरोद को भी ईश्वर शायद मौका दिया और इसलिए अपने बच्चे को, यीशु को दूर देश भेज दिया, मगर हेरोद को मारा नहीं, तुरंत उसे उड़ाया नहीं, मगर उसको मौका दिया। और इसलिए ईश्वर भले बुरे दोनों पर दृष्टि दौड़ाता है और अपने लोगों को समय पर वह बचाता है। मत्ती 2:9 और 10 वचन पढ़ेंगे।
वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को भी देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचने पर ठहर गया। यस, आगे आगे चलते रहा। कौन आगे आगे चलते रहा? तारा आगे आगे चलता रहा और जहां बालक था वहां आकर क्या हो गया? खड़ा हो गया। मतलब है स्टार, जिस ईश्वर ने उसे तारे के द्वारा मार्ग दिखाया, फिर से उन्हें दिखाई दिया। पहले यरूशलेम की ओर संकेत करते हुए तारा उन्हें दिखाई दिया, यरूशलेम तक पहुंच गए और इसलिए सीधा वो राजमहल में पहुंचे, मगर वह सही जगह नहीं था। फिर से उन्हें तारे दिखाई दिया और जहां बालक यीशु का जन्म हुआ है माता मरियम और यूसुफ के साथ, वहां तक उन्हें, मतलब है तारे कहीं आकाश में नहीं थे होंगे देखने लायक, धरती से ज्यादा दूर में नहीं थे होंगे, इसलिए वह उसकी अनुसरण करने लगे और तारा उन्हें वहां ले गया जहां उनका जन्म हुआ है। इसलिए हमें पता चलता है कि स्टार अगेन अपीयर टू देम, अगेन फिर से उन्हें तारा दिखाई दिया। इधर अश्योरेंस, ईश्वर की ओर से वे आश्वासन है, तुम गलत रास्ते पर नहीं, तुम्हें सही ठिकाने पर ले जाया जाएगा। और इसका मतलब यह भी है प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म इज ए ग्रेट इवेंट, एक महान घटना है और इसलिए प्रभु यीशु का जन्म के बारे में तारे के द्वारा ईश्वर, इट इज ए डिवाइन डायरेक्शन, ईश्वरीय मार्गदर्शन है लोगों को वहां तक ले जाने के लिए। और सच्चे दिल से जो लोग उसे खोजते हैं वे उन्हें पाते हैं और यीशु को पाने के बाद वे आनंदित होते हैं, खुश होते हैं। बालक यीशु माता मरियम के साथ उन्हें दिखाई देता है और वे अपने संदूक खोलकर अपने भेंट चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? भेंट चढ़ाना। कोई भी राजा जब दूसरे राजा के पास आता है खाली हाथ नहीं जाता है, कुछ भेंट ये यहूदी लोगों का, और आज भी हमारे बीच में जब हम एक दूसरों से मिलने जाते हैं जन्म के समय खाली हाथ कुछ भेंट ले जाते, इसलिए उस रिवाज के अनुसार वे क्या ले गए? स्वीटी क्या ले गए? लोहा, सोना और लोहा लोहा नहीं, लोबान और गंधरस की भेंट ले गए। इसके बारे में हम पढ़ेंगे योग का ग्रंथ अध्याय 1:20 में। तेरेसा बहन, योग का ग्रंथ अध्याय 1:20। ये भेंट के बारे में, उनकी रिवाज कैसे था उसके बारे में। 7:78 योग का ग्रंथ अध्याय 1 स्तोत्र ग्रंथ 72:11 पढ़िए। स्तोत्र ग्रंथ 72:11। सभी राज्य उन्हें दंडवत करेंगे, सभी राष्ट्र उनके अधीन रहेंगे। 72:10-15 तरसीस और द्वीपों के राजा। पेज नंबर बोलिए। 860 72 स्तोत्र ग्रंथ 72 10-15। तरसीस और द्वीपों के राजा उन्हें उपहार देने आएंगे। सेबा और सब के राजा उन्हें भेंट चढ़ाने आए। सभी राज्य उन्हें दंडवत करेंगे, सभी राष्ट्र उनके अधीन रहेंगे। वह दुहाई देने वाले दरिद्रों और निस्सहाय और दलितों का उद्धार करेंगे। हम दरिद्रों और दुर्बल पर दया करेंगे।
वह दरिद्रों के प्राण बचाएंगे। वह अन्याय और अत्याचार से उनकी रक्षा करेंगे, क्योंकि वह उनके प्राणों का मूल्य समझते हैं। वह होंगे, सेवा का स्वर्ण उन्हें भेंट किया जाए। तो यहाँ भेंट के बारे में बताया गया कि कैसे राजा लोगों को भेंट चढ़ाने के लिए पहले से इसके बारे में भविष्यवाणी है और यह उनके जीवन में पूरा होता है। उत्पत्ति ग्रंथ 43:11 में हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति ग्रंथ 43:11 43:11 काश्मीर पढ़िए। 43:11 इस पर उनके पिता इस्राएल ने उनसे कहा, अच्छा, यदि हमें ऐसा ही करना पड़ रहा है तो करो, अपने बोरों में इस देश की अच्छी से अच्छी चीजों में से थोड़ा लेके जाओ और उन्हें उस व्यक्ति को उपहार दो जैसा कुछ। यह उपहार दो तो इतना ही चाहिए। तो अपने बोरे में से इस देश की अच्छी से अच्छी चीजें में से थोड़ा लेते जाओ और उसे उस व्यक्ति को उपहार दो। इसलिए जब हम राजा लोगों को उपहार देते हैं, कौन सी चीजें देते हैं? अच्छी से अच्छी चीजें देते हैं, सड़ा वाला चीजें नहीं। इसलिए जब हम भेंट चढ़ाने लाते हैं, अच्छी से अच्छी चीजें जो उपलब्ध है उसे लाना चाहिए। चीजें स्वीटी, ये सड़ा वाला चीज जो खाने लायक नहीं है उसे भेंट के रूप में नहीं है। अच्छी से अच्छी चीजें मार्केट में जो उपलब्ध है, हमारे इलाके में जो उपलब्ध है, क्योंकि हम चढ़ा रहे किसको? राजा को चढ़ाते हैं और इसलिए उतना ही अच्छे से अच्छे चीजें होना चाहिए। आगे चलकर हम देखेंगे स्तोत्र ग्रंथ 40:17। स्तोत्र ग्रंथ 40:17 सुनीता पढ़िए। स्तोत्र ग्रंथ 40 स्तोत्र ग्रंथ 40:17। सुनीता चश्मा पहन रहेगी? हाँ पढ़िए। जो तेरी खोज में लगे हैं वे सभी उल्लास के साथ आनंद मनाएं। जो तेरे द्वारा मुक्ति चाहते हैं वे निरंतर यह कहते रहें, प्रभु महान है। यस, बस इतना ही। आप लोग इस वचन की मेरे बात बोलिए। जो तेरे खोज में लगे हैं वे सभी उल्लास के साथ आनंद मनाएं। इसका मतलब क्या है? आलवी खुशी के साथ आनंद मनाओ। खुशी और आनंद, खुशी के साथ आनंद मनाओ। मगर क्यों आनंद मनाओ, खुशी मनाओ सिस्टर मेरी? यस, यीशु से मिलने वालों के लिए खुशी है और यीशु की खोज करने वाला, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ जो तेरी खोज में लगे रहते हैं, और इसलिए हमें यीशु की खोज हमें कहाँ मिलेगा कासिमिर? यीशु की खोज हमें कहाँ मिलता है? स्वर्ग में। यीशु की स्वर्ग में खोजने की जरूरत नहीं, वो तो वही है। यीशु को खोजने के लिए कहाँ ढूंढना है मार्गरेट? नहीं, दिल में नहीं मिलेगा, वचन में मिलेगा। यीशु की ज्ञान, यीशु की खोज हमें बाइबल से मिलता है। और इसलिए जब हम लगातार प्रभु की खोज में, प्रभु की खोज कभी समाप्त नहीं होती है, प्रभु की ज्ञान कभी समाप्त नहीं होती है। कोई एक रिटायर्ड टीचर पर 58-60 साल हो गया, मैं उससे एक बार मिला, बोला अभी तो आप रिटायर हो गए, बहुत समय है आपके पास, आप रिट्रीट में क्यों नहीं जाते? केरला में, बम्बई में प्रभु के ज्ञान, अभी दुनिया का ज्ञान तो आपने बहुत बांटा लोगों को, अभी प्रभु के ज्ञान बांटो। फिर उसने क्या जवाब दिया? मैं जितना जाता उतना ही बस है।
और खोज करने की क्या जरूरत है? मैं इतना ही ज्ञान से मैं स्वर्ग जा सकता हूं, बड़ी दुख की बात है। तो प्रभु की ज्ञान कभी हमें समाप्त नहीं, जितना भी हम प्रभु की जानेंगे उतना ही कम है कि नहीं जगत सर? क्योंकि वो ईश्वर है, उसको हम जितना भी जानेंगे उतना ही कम है। और इसलिए हमारे एक व्यक्तियों को प्रभु की खोज करने की जरूरत है कि नहीं सुनीता? और प्रभु की खोज स्वर्ग में नहीं, गौशाला में नहीं, मगर हमें प्रभु की खोज करना है कहां? धर्म ग्रंथ में, प्रभु के वचन में, है कि नहीं? तो इसलिए ये जो लोग वचन कहता है, जो लोग प्रभु की खोज में लगे रहते हैं वे आनंदित होते हैं, और जो प्रभु को खोज कर प्राप्त करते हैं वे आनंदित होते हैं। क्या आप प्रभु की खोज में लगे रहते हो? कभी कभी एटलीस्ट सुनीता खोज करते हो प्रभु की? अभी मैं रिटायर हो जाऊंगी फादर, फिर उसके बाद खोज करूंगी? नहीं, रोज हमें खोज करना है, कम से कम आधा घंटा, पौन घंटा, है कि नहीं स्वीटी? प्रभु की खोज में बाइबल खोलना है, वंदना, और प्रभु की खोज करने से हमारे दिल में क्या आ जाएगा? आनंद आ जाएगी। वी वांट टू बी हैप्पी पीपल, खुश रहना चाहते हैं, सो गॉड गिव्स अस द हैप्पीनेस। जब प्रभु की हम खोज करते हैं वी बिकम हैप्पी पीपल, है कि नहीं मार्गरेट? आप खुश रहना चाहते हो? यस, देन प्रभु की खोज करो। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दया सागर पिता, प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म सारे मानव जाति के लिए एक महान घटना है। इस महान घटना को आपने तारे के द्वारा ज्योतिषियों को दिखाई दिया, जिससे वे यीशु तक पहुंच सके। आज जैसे अपने बच्चों ने सुना है, प्रभु की खोज करने वालों का जीवन खुशी और आनंद से भरा है। प्रभु यीशु जिसने गौशाला में जन्मा, सिलसिले में राज चले, स्वर्ग के राजा राज तेरा, सत्य के पथ का राही तू, हो अभिनंदन राज तेरा। नमन नमन बालक यीशु, नमन तुम्हें मेरा, महान हो तुम शिशु